क्वेश्चन है, तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। पहले में हमारा पहला क्वेश्चन है कि अजमेर में आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर में आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। ऑप्शन चंबल, बांडी, बेडज या जवाई। तो आना सागर झील में किस नदी का, बांडी नदी का पानी आता है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर बी होगा साथियों। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और नागौर। तो बताइए सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा जैसलमेर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला प्रश्न आ गया, यहां पर बताना है कि राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के नाम से, जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है। राजस्थान में स्थित कौन सी हवेली जहाजी प्रसाद के नाम समान दिखाई देती है। ऑप्शन है रांची की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, रायपुर की हवेली या नतमल की हवेली। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका। तो राजस्थान की वह कौन सी हवेली जो जहाजी प्रसाद के समान दिखाई देती है। तो इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, सलीम सिंह की हवेली दिखाई देती है, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है। ऑप्शन है मकराना, सिरोही, जालोर या उदयपुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर की बात करें तो वो मिलता है मकराना में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इस कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको फिर से बताना है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन है उंगली में, कान में, हाथ में या नाक में। तो दामड़ा नामक आभूषण पहना जाता है, वो पहना जाता है उंगली में। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ए। इसमें भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। हमारा जो जयपुर प्रजामंडल था उसको जयपुर रियासत द्वारा मान्यता कब प्राप्त दी गई। ऑप्शन है 4 फरवरी 1937 को, 7 अगस्त 1938 को, 8 नवंबर 1937 को या 18 अगस्त 1938 को। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 7 अगस्त 1938 को उसे जयपुर रियासत द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन है उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। तो उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है राज सिंह, जय सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय या भीम सिंह। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका। उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, संग्राम सिंह द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप सभी को बताना है कि राजस्थान में किस जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है। राजस्थान में किस जनजाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है। ऑप्शन है मीना, चारण, भील और बिस्सा। तो मत्स्य अवतार कौन सा था। भगवान विष्णु का पहला अवतार दोस्तों, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार। तो किस जनजाति को माना जाता है इनका वंशज। तो ऑप्शन है इसमें ए राइट आंसर होगा, मीना जनजाति को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि इसमें से गलत युग्म का चुनाव करना है आपको। आपको यहाँ पर लोक देवता दे रखे हैं और उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं, तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तेजाजी खडनाल, रामदेव जी उडुकाश्मीर, कल्ला जी कोलोमंड, गोगा जी दजरेवा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। आंसर राइट बताना है कौन सा होगा और गलत मेल कौन सा है ये भी बताना है। तो तेजाजी खडनाल, ऑप्शन ए तेजाजी खडनाल ये राइट है दोस्तों।
तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ था। रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर गांव में हुआ था, ये भी राइट है। कल्ला जी का जन्म, तो कल्ला जी इसमें गलत होगा दोस्तों, कोलुमंडे नहीं है। कोलुमंडे में किसका हुआ था? पाबू जी का। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलुमंड गांव में। गोगा जी ददरेवा, ये डी भी राइट हो जाएगा आपका। तो ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि यहाँ पर किस लोक देवी की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? किस लोक देवी की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है? ऑप्शन है लटियाल माता, कालका माता, बडली माता या केला देवी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो किस लोक देवी की ताती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक होता है? वो है दोस्तों बडली माता। ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा समाज वीर बिग्गा जी को कुल देवता मानता है? राजस्थान का वह कौन सा समाज है जो वीर बिग्गा जी को कुल देवता मानता है? ऑप्शन है भाम्बू समाज, टाकड़ समाज, झाकड़ समाज या कूकना समाज। तो वीर बिग्गा जी को कौन अपना कुल देवता मानता है? तो झाकड़ समाज मानता है दोस्तों। इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। वीर बिग्गा जी गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए थे वीर बिग्गा जी ने, यह भी ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि करुली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। करौली के यदुवंशी राजवंश की कुल देवी का नाम। ऑप्शन है जीन माता, करनी माता, शीतला माता या केला देवी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आप सभी का? तो करौली की यदुवंशी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? वो है केला देवी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह भी ध्यान में रखना, और मीणाओं की आराध्य देवी, मीना जाति की आराध्य देवी माना जाता है इसे, और अंजनी माता भी कहा जाता है इसे, अंजनी माता। करौली केला देवी को अंजनी माता भी कहा जाता है। और इसी के साथ इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, इनका मंदिर कहाँ पर है। तो जीन माता का मंदिर है सीकर रेवासा में, करनी माता का बीकानेर, देशनोक बीकानेर में, और शीतला माता का जयपुर चाकसू में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि यहाँ पर सोवनपान आभूषण का संबंध किस अंग से है? सोवनपान आभूषण का संबंध किस अंग से है? हथेली, सिर, पैर या बाहा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो सोवनपान की बात करें तो वो उसका संबंध है आपका हथेली से। सोवनपान हथेली से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन है बांकड़ी, लहरगोटा, ताश या पवेरी। उसे कहते हैं दोस्तों पवेरी कहते हैं, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इसका। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? ऑप्शन है राम सिंह हाड़ा, गज सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या राव चंद्रसेन। तो वो थे दोस्तों राम सिंह हाड़ा। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो विश नहीं आएगा दोस्तों, विवश आएगा। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो विवश करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आप सभी का? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। किसने किया? वो हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह ने। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर में स्थित किस इमारत के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे? जयपुर में स्थित किस इमारत के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे? ऑप्शन है सिटी पैलेस, मुबारक महल, हवा महल या जंतर मंतर। तो लालचंद उस्ता किसके वास्तुकार थे? वो थे हवा महल के। इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, किसने बनवाया था? तो 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि यहां पर क्वेश्चन है, किस राजा ने नीमच के विद्रोह सैनिकों को अपने स्वयं ठहराकर उसकी सहायता की थी? तो किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहां ठहराकर उनकी सहायता की? ऑप्शन है शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, जयपुर के राजा राम सिंह ने, सरनोमर के रावत केसरी ने या कोठारिया के रावत जोत सिंह ने। तो किस राजा ने किए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों की सहायता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि यहां पर क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? खानवा के बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? ऑप्शन है कर्ण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो वो भेजी गई जय सिंह के नेतृत्व में। आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहां पर, कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर टाटे टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेजी अफसर की सेना से हुआ? कुवाड़ा भीलवाड़ा जो भीलवाड़ा में स्थित है, टाटे टोपा की सेना का मुकाबला किस अंग्रेजी अफसर की सेना से हुआ? ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिटकोट या जनरल रॉबर्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो टाटे टोपे की सेना का मुकाबला जनरल रॉबर्ट की सेना से हुआ था। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए कि राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर या राजसमंद। तो इसका राइट आंसर बताइए। वन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में है राजस्थान में? तो इसमें आपका अलवर राइट आंसर हो जाएगा, सी। तो प्यारे साथियों इसमें सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक व्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते हैं? कौन से शासक है जो व्रजनिधि के नाम से काव्य की रचना करते थे? ऑप्शन है माधो सिंह, जगत सिंह, ईश्वर सिंह या प्रताप सिंह। तो प्यारे साथियों बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो व्रजनिधि के नाम से किसने की कौन करते थे रचना? वो करते थे प्रताप सिंह। इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? ऑप्शन हमारे प्रथम को, चतुर्थ को, तृतीय को या षष्ठम को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, चतुर्थ चरण को राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा चरण माना जाता है। चलिए साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, घटी, टाकी या पटनी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा घटी। घटी कहते हैं, वर वधु के गठबंधन का वस्त्र को घटी कहते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है?
तो मृत नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए बनास, घगर, माही या लूनी। तो मृत नदी की बात करें तो वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है मृत नदी। और इसी के साथ इसे द्वेषवती नदी भी कहते हैं। ध्यान में रखना, कौन सी? द्वेषवती नदी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप सभी को बताना है कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है, तो कहां पर है? फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बालोतरा, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जोधपुर, सी राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। आप सभी को बताना है कि निम्न में से राजस्थान की 1857 की क्रांति का केंद्र था। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है ब्यावर, नसीराबाद, राजगढ़ या जैसलमेर। 1857 की क्रांति का केंद्र है नसीराबाद। ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका बी। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शीशे जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए या यूरेनियम के लिए। तो झामर कोटड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा रॉक फॉस्फेट के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि यहां पर कि राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 25, 30, 40 या 20, 200। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 30। कितनी होती है अधिकतम संख्या? 30 हो सकती है राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या। चलिए साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 34, 46, 50 या 54। तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 है, सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास को, मोतीलाल तेजावत को, मोहनोद नैरसी को या विजय सिंह पतित को। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो अबुल फजल कहा जाता है मोहनोद नैरसी को। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व उपस्थित है? ऑप्शन है 4, 5, 3 और 7। तो टाइगर रिजर्व कितने? तो वो है 4 है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों हम। आप सभी को बताना है कि यहां पर धौलपुर को प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है श्रीमाल, कोटी, धवलपुर या अहिचित्रपुर। तो धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से? कोटी के नाम से जाना जाता था। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि यहां पर राज्य मंत्रिमंडल में के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। तो बताइए राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं, वो रहते राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल चाहिए तो इन्हें हटा भी सकता है, भी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ACL कालाइन, HD सांगलिया, BV लाल या A कनिंगम। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कालाइल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय कालाइल को दिया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को बताना है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? ऑप्शन है कांचली नदी के, लूनी के, चंबल के या बनास के। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है कांचली नदी के किनारे। सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को डिफिकल्ट मत बनाना साथियों आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, सूर्य प्रबंध के लेखक कौन है? सूर्य प्रबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सांगा, राज सिंह या कुंभा। तो सूर्य प्रबंध के लेखक कौन है? तो वह है महाराणा कुंभा। मैंने कल भी बताया था कि महाराणा कुंभा की रचनाएं कितनी है? 4 रचनाएं, 5 रचनाएं हैं महाराणा कुंभा की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अजयगढ़ किले की मरम्मत करवाई। मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अजयगढ़ किले की मरम्मत करवाई। ऑप्शन है राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा राज सिंह ने या राणा रतन सिंह ने। तो अजयगढ़ किले की मरम्मत किसने करवाई? तो महाराणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहां पर निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? ऑप्शन है नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी। नागपंचमी आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को, तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है और जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है जन्माष्टमी। तो इसमें डी राइट आंसर होगा। भादवे के महीने में आती है जन्माष्टमी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन है मेड़ता सिटी नागौर में, परवत्सर नागौर में, देशनोक बीकानेर में या गोगामेडी गंगानगर में। तो तेजाजी के मेले की बात करें तो वो होता है परवत्सर नागौर में। बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है अकबर खान, शक्तिदान ठाकुर, राम नारायण चौधरी या ताराचंद। तो कौन जुड़े हुए थे बिजोलिया किसान आंदोलन से? तो वो थे राम नारायण चौधरी। सी राइट आंसर होगा साथियों आपका इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी किसने बनवाई? ऑप्शन है प्रिमल देवी, कर्मावती, कर्णावती, लाडकवर या उमादे। तो नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? प्रिमल देवी ने बनवाई थी। ध्यान रखना इसमें आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ पर स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कब की गई? 1864 में स्थापित कहाँ पर की गई? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, माउंट आबू या उदयपुर। तो अगला क्वेश्चन इसका उत्तर बताइए।
तो 1864 में पहली नगर पालिका माउंट आबू में स्थापित की गई थी। सी राइट आंसर होगा। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। राज्य का 7वां संभाग कौन सा है? राजस्थान राज्य का 7वां संभाग बताना है आपको। अजमेर, कोटा, भरतपुर या बीकानेर? तो राज्य का 7वां संभाग है भरतपुर। सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? ऑप्शन है नाचना जैसलमेर का, फलौदी जोधपुर का, तिलवाड़ा बाड़मेर का या वरुण नागौर का? तो नाचना ऊंट भारतवर्ष में प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन है निम्न में से किस सिंचाई परियोजना से ग्रीष्म काल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल प्राप्त होता है? निम्न में से किस सिंचाई परियोजना से ग्रीष्म काल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल प्राप्त होता है? ऑप्शन है व्यास परियोजना से, भांगड़ा नहर परियोजना से, थीन बांध परियोजना से या उपयुक्त सभी से? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा व्यास परियोजना से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां पर स्थापित की गई? सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां पर स्थापित की गई? ऑप्शन है रिंगस, ब्यावर, गोटन या केकड़ी? तो इसमें सी राइट आंसर होगा गोटन नागौर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला है, तो राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पिट? तो राजस्थान में लिग्नाइट कौन सा लिग्नाइट नाम का कोयला पाया जाता है। चलिए साथियों इसी के साथ सेशन की समाप्ति यहीं पर होती है। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और कमेंट सेशन में बताना कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। एक बात और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय श्री राम, खंबा गणी।